गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो आपके पास है, गाड़ियां तो दो हैं। नहीं, वो अब मेरी नहीं है, मैं मैडम दे चुका हूँ, मैं वापस नहीं नहीं, लूंगा। लेकिन वो नहीं, इस्तेमाल नहीं करने देते ना, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे अपने। वो यही है कि मैंने 9 बजे जाना है अपने काम पे, दूसरा बेटा कहता है 10 बजे मैंने जाना है, तो वो इनको वो टाइम नहीं देते, वो बिजी हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं एक दिन बाहर निकला हूँ मेन रोड पे, रक्शे के लिए खड़ा था, मैंने रक्शे को हाथ दिया, रक्षा नहीं खड़ा हुआ। 2 स्टूडेंट जा रहे थे, जवान लड़के, तो उसने कहा ओए ओए अली एजाज, मैं सुन रहा हूँ, वो कहता हो रक्शे नू हाथ देता सोच खलोता नहीं, चल इनू रक्षा लिया दईए। दूसरा कहता वो छड्ड परे, एक्टरां दा अखीर बड़ा बुरा होंदा है, बहुत बुरा होंदा है, ये ठीक है आपे लब लेगा। आप यकीन कीजिए कि मैं दीवार की तरह मुंह करके वो रोता रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज बस वो ये इनके घर की जो इनकी वाइफ का मसला है वो बहुत अजीब सा है, इतना बुरा बात ये है कमर साहब, मियां बीवी के इख्तलाफात हो जाते हैं और हुए होंगे जवानी में, लेकिन सोच यही आती है कि परवरदिगार तू शहनशाही क्यों दिखाता है जब फिर फकीरी देनी होती। एक वो वक्त था कि 20-20 गाड़ियां लिए जहाज के घर के बाहर खड़ी होती थी, शूटिंग वाले आते थे, मसरूफ होता था, और हर साल 0 माइलेज कोरोला लेता था और सफ़र करता था, एंजॉय करता था, काम करता था और इज्जत भी होती थी। अब बताइए, रक्शे में बैठता हूँ तो जितनी देर रक्षा चलता रहता है, रक्षा ड्राइवर मेरा इंटरव्यू करता है कि पाजी गड्डियां किथे ने, तुसी क्यों रक्शे ते जा रहे हो, की होया, तुसी तो बड़ी बादशाही देखी है। आप यकीन कीजिए, फिर मैं जितना सफ़र होता है, कैंट तक जाऊं तो रास्ते में रोता ही जाता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस तानों से बचा ले मेरे परवरदिगार, एक दफ़ा फिर बादशाही दे दे, फिर मैं गलतियाँ नहीं करूँगा जो मुझसे हुई है, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं मैडम सैयद गिलानी हूँ और बुज़ुर्गों की औलाद हूँ, और जब मुझे ये दुख होता है तो मैं दिल में ये पढ़ता रहता हूँ कि इन अल्लाह मास साबिरीन, मेरे परवरदिगार मुझे इतना सब्र दे दे कि मैं बाकी ज़िंदगी इम्तिहान समझ के गुजार दूँ। तो कोई बात नहीं, मैं गुजार रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, और आप कमर जमील साहब जैसे दोस्त जब हों और हम जैसे कदरदान हों तो आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे, आप ठीक ठाक हो जाएंगे और वो उरूज फिर आप देखेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, आप सेहतमंद हैं, सबसे बड़ी बात इंशाल्लाह। और आपके पास तो इतना बड़ा टैलेंट है, आपको क्या फिक्र की ज़रूरत है, आपके हाथ में है, जब चाहें आप उसको कैश कर लें। जब ये स्टेज पे जाते हैं माशाल्लाह इतना इस्तकबाल होता है, इतने लोग आते हैं, और मैंने आर्मी की शोज में जाते हैं, मैं कितनी दूर से आई हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ और बहुत मोहब्बत से आई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की और लोगों से पूछा, क्योंकि मैं जब बाहर थी तो मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी आज से 3-4 साल पहले आपकी बीमारी की, तो यकीन मानिए दिल दहल गया था, क्योंकि आप लोगों से मोहब्बत है। वो बहुत बड़ा इम्तिहान था मैडम, आप यकीन कीजिए कि उस बीमारी में मुझे एक चीज़ आया हुई, मेरे बड़े कहते थे कि खुदा यहाँ है, अल्लाह यहाँ है, पुकार के देखो तो वो तुम्हारी मदद करता है। जब मुझे पता चला कि नमाज में शिफा है, आप यकीन कीजिए कि बेसुध एक मट्टी का तोदा, फालिज का मरीज पड़ा हुआ है और असर की आसान हो रही है, बखुदा मैं सही कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। तो मैंने सर उठा के देखा ऊपर कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे, मेरे अल्लाह मुझे मट्टी का तोदा कर दिया,
میں نے نماز پڑھنی ہے, مجھے ہمت دے دے. تو لٹک لٹک کے میں, اس وقت بھی پاس کوئی نہیں تھا آپ کے؟ اس وقت بیوی بیٹھی تھی پاس, لیکن رائٹ سائڈ چل رہی تھی, تو میں نے صوفے کی ٹیک پکڑ کے کھڑا ہو گیا. اللہ مجھے معاف کر دے پروردگار, اس ذرا خاک نے مالک سب جہاں کے ساتھ منہ ماری شروع کر دی کہ میں اللہ عیاشی نہیں مانگ رہا ہوں, تفریح نہیں مانگ رہا ہوں, تیرے گھر سے آواز آ رہی ہے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے ہمت دے. تو آپ یقین کیجئے کہ 2 منٹ کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میرا لیفٹ پاؤں جو ہے وہ کام کر رہا ہے. میں نے صوفے کی ٹیک چھوڑ کے تو دیکھا کہ میں کھڑا ہوں. الحمدللہ میرے پروردگار نے میری آواز سن لی, کیونکہ وہ یہاں تھا. میں دیوار پکڑ کے آہستہ آہستہ باتھ روم میں گیا ہوں. ایک ہاتھ سے میں نے کپڑے اتارے ہیں, شاور لیا ہے, دوسرے بیوی نے پریس کر کے رکھے ہوئے تھے وہ پہنے ہیں, پھر دیوار پکڑ کے آیا ہوں. آپ یقین کیجئے الحمدللہ دونوں ہاتھوں سے مصلی بچھایا, کھڑے ہو کے, اور پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا ہوں. تو بیوی کہتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, کچھ نہیں ہوتا, نماز ہو جائے گی, گر جاؤ گے. میں کہا بیگم اب زندگی میں کبھی نہیں گروں گا, میرا ایمان ہے اس پہ, مجھے نماز پڑھنے دو. آپ یقین کیجئے میں نے کھڑے ہو کے اس کے فضل و کرم سے 4 فرض پڑھے, اور پھر اتحیات کے بعد دعا کی ہے کہ رب العالمین تیرا کرم ہے, تو نے مجھے صحتیاب کر دیا چند منٹوں میں. پھر میں سجدے میں گرا ہوں یوں کر کے, دونوں ہاتھ کر کے میں چیخیں مار مار کے رہا, اور شکر ادا کیا ہے کہ اس نے مجھے, کوئی کہہ نہیں سکتا, میرے ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ میں فالج کے مرض سے گزرا ہوں. الحمدللہ ابھی دوڑ بھاگ ویسے ہی الحمدللہ, بہت ٹھیک لگ رہے ہیں. شکر اللہ. علی جان صاحب کا گھر یہی ہے, ان کی بیگم ہے. پیسے مک گئے تو سب رس گئے. اب میں فقرا ہوں, میں ٹی وی لاؤنج میں جا کے بیٹھتا ہوں,